यहाँ पर पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फिर हमले से दहलाया पाकिस्तान। इस्लामाबाद के NUML यूनिवर्सिटी में विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में कई छात्र घायल हो गए हैं। इस बार ये विस्फोट इस्लामाबाद में हुआ है, पाकिस्तान की राजधानी में हुआ है और एक यूनिवर्सिटी में ये ब्लास्ट हुआ है। इससे पहले ये ब्लास्ट KPK में हो रहे थे, पेशावर में हो रहे थे या फिर बॉर्डर के इलाकों में अफगानिस्तान से लगते हो रहे थे, जहाँ TTP हमला कर रही थी। लेकिन अब इस्लामाबाद में ही यूनिवर्सिटी में हमला हुआ है। कई छात्र इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल ले जाया गया है। कई छात्र घायल। NUML यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, पहले तो विस्तार से जानकारी दें इस ब्लास्ट के बारे में। देखिए राजीव, जो जानकारी मिल रही है, इस्लामाबाद की NUML यूनिवर्सिटी जो है वहां पर एक धमाका हुआ। धमाका किस चीज का था ये अभी कहना साफ नहीं है, मगर एक जोरदार धमाका होने के बाद जो है वहां पर पूरी जो रूम था जहां धमाका हुआ उसके आसपास के इलाके में जो है वो आग लग गई। यूनिवर्सिटी काफी बड़ी है और उस यूनिवर्सिटी कैंपस में धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल था। ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कैसे उस यूनिवर्सिटी में धमाके के बाद जो है वो आग लगी है और कई छात्र जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 की हालत जो है वो काफी गंभीर बनी हुई है। आपने ठीक कहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में धमाकों का सिलसिला जारी है। आज भी एक धमाका वहां पे हुआ और उसी बीच ये जब धमाका हुआ इस्लामाबाद में, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर चिंताएं जो है वो बढ़ गई हैं कि आखिरकार इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में ये धमाका कैसे हुआ है, क्या हो रहा था, क्या कोई गैस सिलेंडर फटा है, वहां पर कोई विस्फोटक रखा हुआ था। इस चीज को लेकर जांच होना बाकी है। मगर जो 3 लोग जो घायल हैं, 3 छात्र, उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है और उनको अस्पताल भर्ती कराया गया है। अजय, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो भगदड़ इस वक्त मची हुई दिखाई पड़ रही है, कम से कम सिलेंडर गैस ब्लास्ट से ऐसे हालात नहीं पैदा होते। क्या ये शक यहाँ पर जताया जा सकता है? मैं इसको हाइपोथेटिकल कल्पना से परे थोड़ी बात मानते हुए आपके सामने रख रहा हूँ कि जहाँ ब्लास्ट हुआ है इस जगह पर ही एम्यूनिशन को डंप किया गया हो या फिर जो छात्र घायल हुए हों ये उनकी ही कस्टडी में हो। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, तो ये कहना कि ये सिर्फ सिलेंडर ब्लास्ट ही होगा ये गलत होगा। इसमें जांच में पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या हुआ। मगर जिस तरह की तस्वीरें हैं, आपने सही कहा, जो तस्वीरें हैं उसमें लग नहीं रहा कि ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट हो, ये कोई केमिकल हो सकता है, कोई विस्फोटक हो सकता है, क्योंकि धमाके के बाद जो है वो उस पूरे इलाके में, उस कमरे के बाहर आप देखें जिस तरीके से पूरे आग से लपटें उठ रही हैं, वो अपने आप में लगता है कि कोई और चीज भी हो सकती है। और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो अमूमन विस्फोटक मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से भारत में खास तौर पे आप देखें तो लगातार इस एक्सप्लोसिव को, विस्फोटक को भेजने के सिलसिले को चला रहा है। तो अपने वहां तो ये चीजें बड़ी आम होती होंगी। और वहाँ की आम स्थिति में भी अजय बात आपकी सही है, जब खुलेआम आतंकवादी जिनको पाकिस्तान अपना खुद का एक कारिंदा मानता है, वो हथियार और AK-47 लेकर घूमते हैं, तो इस तरीके का एक्सप्लोजिव मिलना कोई बड़ी बात नहीं है और उसका ब्लास्ट होना भी। खैर, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा। बढ़ते हैं आगे, अजय बने रहिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK में एक बड़ा हमला हुआ है। सरकारी कर्मचारियों समेत पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। हमले में असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 की मौत हो गई। हमले के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है, लेकिन ये हड़कंप मचना भी उतना ही आम है जितना आम इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट होना, क्योंकि ये इस तरीके के हमले लगातार होते चले आ रहे हैं। और जो स्थिति है इस वक्त KPK के इलाके में, वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का वजूद एक तरीके से सिरे से गायब हो गया है। उनकी चौकियों पर TTP कब्जा कर लेती है जब मन चाहे और उनके हथियारों पर कब्जा कर लेती है, तो ये हमला करना कोई बड़ी बात नहीं है। अजय जांडियाल मेरे साथ लगातार इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजय, मुझे नहीं लगता महीने के जितने भी दिन होते हों, कोई भी दिन ऐसा जाता हो जब KPK में कहीं ना कहीं कोई बड़ा हमला ना होता हो या तो आर्मी के या एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े लोग मारे ना जाते हों। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये जो खैबर पख्तूनख्वा का वजीरिस्तान में हमला हुआ है, ये अपने आप में बताता है कि आखिरकार पाकिस्तानी सरकार और सुरक्षा एजेंसियां वहां कहां स्टैंड करती हैं। आप सोचिए कि पिछले 24 घंटों में अगर आप देखें या 2 दिनों में देखें, तो ये तीसरा बड़ा हमला जो है वहां हुआ है। एक असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के
अफसर और उनके साथ 3 पुलिसकर्मी जो हैं वो मारे जाने की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक एक आईडी ब्लास्ट जो है वो किया गया असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी के साथ, और उसमें ये गाड़ी पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार जो 4 लोग थे उसमें उनकी जो है वो मौत हो गई है। तो अपने आप में काफी चिंताजनक, और आपने सही कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो हैं वो अपने आप में बयां करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत क्या है। किसी भी तरीके से इन लोगों को, आम अपने लोगों को सुरक्षित करना भी पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। हम 3 दिन से शायद मेरे ख्याल से अजय, हमारे दर्शकों के सामने कहूंगा कि मैं और अजय लगातार 3 दिन से 3 बड़ी घटनाएं हो रही। पहले 10 मारे गए पाकिस्तान सैनिक, कल 5 मारे गए जिसमें एक मेजर घायल भी हुआ, और आज एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, असिस्टेंट कमिश्नर की मौत 4 लोगों के साथ हुई है। अजय, क्या पाकिस्तानी आर्मी अब तक रिएक्ट नहीं कर पा रही है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान आर्मी के पैर उखड़ चुके हैं केपीके में। देखिए, बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, बलूचिस्तान का इलाका, ये वो 2 जगहें हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना इस वक्त पूरे तरीके से बेयरफुट है, यानी कि इनके हाथ कुछ नहीं है। इनके हाथ इसलिए नहीं है क्योंकि वहां के लोग इनके साथ नहीं हैं, वरना सरकारें जब भी बनती हैं वो अपने लोगों के साथ खड़ी होती हैं। ये लोग जब उन लोगों के साथ खड़े नहीं हुई, पाकिस्तान की सरकार वहां खड़े नहीं हुई, अपना खुद का एक कारिंदा मानता है, वो हथियार और AK-47 लेकर घूमते हैं, तो इस तरीके का एक्सप्लोजिव मिलना कोई बड़ी बात नहीं है और उसका ब्लास्ट होना भी। खैर, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा। बढ़ते हैं आगे, अजय बने रहिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK में एक बड़ा हमला हुआ है। सरकारी कर्मचारियों समेत पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। हमले में असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 की मौत हो गई। हमले के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है, लेकिन ये हड़कंप मचना भी उतना ही आम है जितना आम इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट होना, क्योंकि ये इस तरीके के हमले लगातार होते चले आ रहे हैं। और जो स्थिति है इस वक्त KPK के इलाके में, वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का वजूद एक तरीके से सिरे से गायब हो गया है। उनकी चौकियों पर TTP कब्जा कर लेती है जब मन चाहे, और उनके हथियारों पर कब्जा कर लेती है, तो ये हमला करना कोई बड़ी बात नहीं है। अजय जांड्याल मेरे साथ लगातार इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजय, मुझे नहीं लगता महीने के जितने भी दिन होते हों, कोई भी दिन ऐसा जाता हो जब KPK में कहीं ना कहीं कोई बड़ा हमला ना होता हो, या तो आर्मी के या एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े लोग